हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। दोस्तों, बताना चाहूँगा 4 मई को एक ऐसी भयंकर न्यूज आई, एक बवंडर आया और उसने लगभग सारे देश को हिला करके रख दिया और खास करके 8 लाख बैंक पेंशनर्स को। जो हम बड़े दिनों से कह रहे थे वो 4 मई को सीजीआई साहब ने रजिस्ट्री के बारे में कह दिया। रजिस्ट्री एक वो आधार है जो केसों को सुनवाई के लिए जस्टिस के पास लगाती है और न्याय का दरवाजा खुलता है। यदि यही आधार केसों को ऊपर नीचे कर दे तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेनिफिट्स हैं, वैलिडिटी है, रीजनेबलनेस है, उसका क्या होगा। 8 लाख पेंशनरों का केस केवल आज तक इसलिए नहीं सुना जा सका क्योंकि रजिस्ट्री रेस्पोंडेंट से मिली हुई थी और वहां कुछ ऐसा घोलमेल होता, तालमेल होता था कि केस को नहीं लगाया जाता। और जब केस की अर्ली हियरिंग के लिए लगाना शुरू हो गया और थोड़ा सा सोशल मीडिया बदनामी होने लगी तो एक दूसरा तरीका अपनाया और तरीका था कि केस को इस प्रकार लगाओ कि सुनवाई के लिए टाइम ही नहीं बचे। कई बार हुआ और लास्ट मोमेंट पर कभी किसी बहाने से एडजमेंट, कभी किसी बहाने से एडजमेंट। और जब सीजीआई साहब ने देखा कि रजिस्ट्री केस को नहीं लगने दे रही है, एडजमेंट हो रहा है, तो उन्होंने एडजमेंट पर ही रोक लगा दी। उसके लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया। पिछली बार एडिशनल सॉलिसिटर जो गए थे, सॉलिसिटर जनरल साहब जो गए थे, एएसजी साहब गए थे, 15 दिन निकाल दिए। केस की सुनवाई भी होनी चाहिए, नहीं होने दी। फिर केस को इस प्रकार लगाया गया कि उससे हमारे केस से पहले 2 पार्ट हट डाल दिए गए। जो हमसे बाद में पार्ट हट हुए उनकी सुनवाई होकर निकल गए, हमारा रह गया। जब और इन पर अटैक हुआ तो इन्होंने एक स्पेशल बेंच बनाई। उस स्पेशल बेंच में भी हमारे केस को 2nd नंबर पर डाला गया और 1st नंबर पर दूसरा केस। मैं ये नहीं कहता वो केस कोई कम है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और आज जब सीजीआई साहब ने अपनी ही रजिस्ट्री को लताड़ा तो बहुत ही खतरनाक वायलेंट वर्ड्स थे। कहते हैं वेरी नेस्टी रजिस्ट्री। ये नेस्टी जो वर्ड है और उसके साथ में वेरी जो लगा हुआ है ना, अपने आप देख सकते हो कि सीजीआई साहब कितने असंतुष्ट थे, डिसप्लीज्ड थे, अनसेटिस्फाइड थे रजिस्ट्री के फंक्शन से। दे थिंक दैट दे आर सुपर चीफ जस्टिस। ये कोई छोटे मोटे शब्द नहीं है, ये बहुत छोटे मोटे शब्द नहीं है। सीजीआई सूर्यकांत लैसेज आउट एट एससी रजिस्ट्री, भयंकर तरह से तोड़ा। और जिस दिन से सीजीआई साहब आए हुए कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसीजरल लैप्सेज न हो, लेकिन रजिस्ट्री कहां मानेगी। अब हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। और हम जो अब तक कह रहे थे हमारे केस को रजिस्ट्री नहीं लगने दे रही है, वो इससे अप्रूव हो जाता है, ये वैलिडेट हो जाता है, ये कन्फर्म हो जाता है। In a strongly worded reprimand, the Chief Justice of India on Monday expressed serious displeasure over the functioning of its registry, directing the Registrar Judicial to conduct a fact-finding inquiry into an apparent lapse in carrying out a judicial order. A bench comprising Chief Justice of India Suryakanji and Justice Joymala Bagchi took exception to the registry's failure to issue notice to the enforcement directorate despite a specific direction passed by the court. तो क्या ईडी से मिली हुई थी रजिस्ट्री केस को डिले करने के लिए? यहां भी गवर्नमेंट से मिली हुई है। 8 लाख पेंशन की दुर्दशा हो रही है, लेकिन रजिस्ट्री पे कोई असर नहीं पड़ता। आगे, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग द बेंच ऑब्जर्व that its earlier order had clearly directed issuance of notice to the ED. However,
The office report prepared by the registry stated that no such direction had been issued. This discrepancy prompted sharp remark from the court. सारा कुछ तो रजिस्ट्री पर ही है भाई, नोटिस तो रजिस्ट्री को इश्यू करने पड़ेंगे ना। जब रजिस्ट्री नोटिस ही इश्यू नहीं करेगी तो दूसरे चाहे विटनेसेज हों, चाहे अपीलेंट्स हों, चाहे डिफेंडेंट्स हों, रेस्पोंडेंट्स हों, पिटिशनर्स हों, वो कैसे आएंगे? कैसे केस की सुनवाई होगी? क्या करेंगे जज? वेरी नेस्टी रजिस्ट्री, दे थिंक दे आर सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द CGI रिमार्क्ड, indicating its dissatisfaction what appeared to be a serious administrative lapse. The court has now asked the registrar judicial to conduct a fact-finding inquiry. इंक्वायरी बिठा दी, लैप्स निकल के आएंगे किसकी लेवल पर हुआ है, and submit an explanation as to how the judicial direction was not reflected in the registry records. जजों के जो डायरेक्शंस होते हैं रजिस्टर में कैसे रिकॉर्ड नहीं हुए, क्या कारण रहा, एंड वाई नोटिस वाज नॉट इश्यूड। जब रिकॉर्ड भी रजिस्टर नहीं है तो नोटिस कहाँ से जाएगा? अर्लियर ऑल्सो द CGI हैड एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस with the registry's functioning, saying that its functioning required a deeper probe after noting that similar matters were listed before different benches, etc. और भी पहले गलतियां की हैं। शायद उन्हीं गलतियों से, रजिस्ट्री की उन्हीं गलतियों से त्रस्त होकर के CGI साहब ने 18/3/2026 को एडजमेंट का ऑर्डर निकाला, और रेगुलर केस में कोई एडजमेंट नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, वहां न्याय होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए, लेकिन एक रोड़ा बन करके रजिस्ट्री बैठी हुई है। और हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं, हमने फंक्शनिंग को अच्छी तरह स्टडी किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, देखा और जांचा और परखा। हाँ, MC सिंगला केस को रोकने के लिए रजिस्ट्री का हाथ है और रेस्पोंडेंट्स के साथ मिली हुई है, गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है। और ये जो कुछ भी 4 मई को हुआ, इसका फल ये हुआ कि हमारे साथी आमिया कुमार जी जब केस देख रहे होंगे तो उनको पता चला कि जो कॉज लिस्ट है उसमें कहीं पेंडिंग के आगे कहीं मोशन हियरिंग लिखा हुआ है। पहले कहीं वहां लिखा था फाइनल हियरिंग, अब वही मोशन हियरिंग लिखा हुआ है। हमने नहीं देखा और वो चीज़ हमारे पेंशनर्स में फैल गई और एक प्रकार का असंतोष पैदा हो गया और फोन आने लग गए। अब शक तो जाएगा ही ना ऐसे जब काम होंगे। फिर आपको बता देता हूँ, हमारा केस फाइनल स्टेज में है, मोशन हियरिंग खत्म हो चुकी है, और जिस स्टेज पर केस हमारा चला हुआ है कोर्ट में जजेज के सामने, वो स्टेज मानी जाएगी, न कि रजिस्ट्री का किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन। रजिस्ट्री में क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, तो उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अब ये जो कुछ भी है, देखते हैं हमारा नंबर कैसे आता है। जो इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं रजिस्ट्री के माध्यम से, तो देखते हैं हमारा नंबर कैसे आता है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।